तो सितंबर में फिर से धमाका स्टार्ट होने वाला है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सितंबर में क्या होने वाला है कि हमारा वो T20I की सीरीज लगी हुई है। किससे लगी हुई है? तो वो है अफगानिस्तान से। तो इंडिया वैसे अफगानिस्तान की T20I की सीरीज होगी, शायद 3 मैच की ही है, क्योंकि 3 मैच का ही शेड्यूल आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो क्यों धमाका क्यों होने वाला है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ये मैच होने वाला है। इंडिया में कहाँ होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेवेन्यू शेड्यूल सब तो क्या आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कब है, ठीक है, वो कहाँ पे है, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि धमाका क्यों होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग कब से है, 13 सितंबर से, ठीक है। 13 सितंबर से है और दिल्ली में होगा अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। 15 को होगा, फिर 17 को होगा। सारे मतलब कि जो मैच होने वाले हैं अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में ही होने वाले हैं, मतलब एक ही जगह होने वाली है। तो ज्यादा मतलब कि ना ही मतलब कि प्लेयर को ट्रैवल करना पड़ेगा और ना मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं इसलिए क्यों क्यों कह रहा हूँ कि धमाका होने वाला है, क्योंकि इंडिया में, अब इंडिया में जानते हो कि सभी मतलब जो फ्लैट पिच है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया जो क्रिकेटर है, जो मतलब कि लोग बैटर समझ सकते हैं कि उनका मतलब कि फॉर्म बहुत तगड़ा रहेगा। वो मतलब कि बहुत छक्के चौके लगाने वाले हैं। और फिर भी वो किससे रहा है, अफगानिस्तान से हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हो, वैसे भी अफगानिस्तान से इंडिया कभी हारती नहीं है, तो यहाँ पर भी आने वाली तो है नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हारेगी भी नहीं, हार भी सकती है, लेकिन वैसे हारेगी नहीं, मेरी उम्मीद से तो नहीं हारेगी। वो तो बाहर मतलब इंडिया चली गई थी तो इसी वजह से हार गई थी शायद आयरलैंड से, नहीं तो ऐसे आयरलैंड से और इंग्लैंड से, नहीं तो ऐसे नहीं हारती। तो चलो हम लोग बात करेंगे कि देखो सबसे पहले प्लेयर है खतरनाक अपनी टीम के, ठीक है। अभी तो फॉर्म में तो नहीं है। फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ा है और वो फ्लैट पिच नहीं है। अगर हमें इंडिया के प्लेयर को अगर फ्लैट पिच दे देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। अगर फ्लैट पिच नहीं मिलती है तो थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाता है, समझ सकते हो आप लोग। आप लोग अगर क्रिकेट फॉलो कर रहे हो तो इतना तो समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे लफड़ा क्या है कि कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए कि कौन से प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए, ये बड़ी मतलब की दिक्कत की बात है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि संजू सैमसन जो खिलाना चाहिए, मतलब कि अब उनको तो बाहर कर दिया गया है, लेकिन खिलाना चाहिए। अभी ये भी होता है कि बिल्कुल पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया है कि नहीं किया, मतलब बिल्कुल बाहर ही कर दिया तो उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है। देखो उनको बाहर तो किया गया है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि उनको एक बार वापस लाना चाहिए इंडिया टीम में, कि कैसे मतलब कि हमें खिलाना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए। वो तो ये इंडिया को प्लेयर को ही समझना चाहिए। और बाकी ये देखने को मिलेगा कि क्या हार्दिक पांड्या फिट है कि नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाते हैं तो एक मतलब कि बैटर की बॉलर की जो कमी थी वो तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर टीम इंडिया में रहते हैं, वो भी T20I की स्क्वाड में हो, फिर चाहे वो ODI के स्क्वाड में हो, तो टीम बिल्कुल बराबर एकदम बैलेंस रहती है। तो बैलेंस मतलब समझ ही सकते हो ना, कि होता है कि बॉलिंग भी अच्छी होती है और बैटिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉलर आ जाता है और एक एक्स्ट्रा बैटर भी आ जाता है, ठीक है। और उसकी जगह मतलब उनकी जगह तो कि और कोई अगर ऑलराउंडर आता है तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। फिर चाहे हम लोग नीतीश कुमार रेड्डी को देख ले, हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी इतना मैच नहीं खेले अभी, लेकिन अभी उनके जैसे नहीं बन पाए, हार्दिक पांड्या जैसे नहीं बन पाए। और चोटिल भी हो गए तो शायद बाहर भी हो गए। लेकिन बात करते हैं उनकी जगह जैसे कि आ जाते हैं कौन, वास्टर सुंदर। वो तो उनके बिल्कुल बराबर नहीं है, ना ही मतलब कुछ है, ठीक है। वास्टर सुंदर तो बिल्कुल बेकार है, उससे अच्छा तो नीतीश कुमार रेड्डी ही सही है। तो उसको वो फास्ट बॉलिंग भी करा लेते हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ये सारी चीजें हो गया। और जसप्रीत बुमराह शायद देखो अभी तो जसप्रीत बुमराह तो रूल्ड आउट ही है उसके टेस्ट से, ठीक है, क्योंकि वो है और चोटिल है। वो देखने को मिलेगा कि क्या वो मतलब कि अभी फिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये भी हमें देखने को मिलेगा कि वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। अगर ये दोनों प्लेयर आ जाते हैं, मतलब तीनों प्लेयर आ जाते हैं, मतलब कि हम लोग बात करते हैं संजू सैमसन की, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की, ये सारे प्लेयर आ जाते हैं तो टीम ज्यादा अच्छी हो जाती है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बिना जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया जीत सकती है, क्योंकि अभी तक जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो इंडिया नहीं जीत पा रही थी। आप लोग को भी पता है, सभी लोग पता है। और फिर हाँ, एक खबर और आ रही उड़ते उड़ते कि शहर की अजीत अगरकर की इनका वो टेन्योर खत्म हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है। अगर ये मतलब कि बात सही है, थोड़ा सा मतलब कि इंडियन फैंस के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। वो क्यों है, क्योंकि इतने खतरनाक इनका सिलेक्शन रहता है कि बहुत ही बेकार रहता है। वो टीम इंडिया के हमेशा हित में तो होता ही नहीं है। वो जब तक रोहित शर्मा थे जब तक हित में था, उसके बाद तो हित में यह था ही नहीं। वो क्यों, क्योंकि जब से रोहित शर्मा छोड़ के गए जब से मतलब कि आते चले जा रहे हैं लोग, ठीक है। और गौतम गंभीर को भी कुछ मतलब कि नहीं कहा जा सकता। गौतम गंभीर भी बड़े खतरनाक प्लेयर है। वो क्यों है, प्लेयर नहीं मतलब कोच है, वो क्यों है, क्योंकि वो होता है कैसा डिसीजन ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो उनका होता है कि लगभग थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है। और अगर कहीं ये टेस्ट हार जाते हैं तो मेरी उम्मीद से इनको भी इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि भैया कितना, एक मतलब कि जो कोच है वो कितना मतलब मैच हारेगा। इतना मैच नहीं आ सकता कि वो इस्तीफा ही न दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर ये सारी चीजें सही है, अगर अजीत अगरकर हट रहे हैं और तो अच्छी बात है, उनको हटना चाहिए, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप है।
तो उससे हमें क्या करना है, बेकार नहीं करना है। 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा, विराट कोहली हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, इनके लिए बिल्कुल लास्ट टाइम मैच होगा। ठीक है, तो कि हम चाहते हैं, कि पूरा तो देश ही चाहता है कि कि इंडिया जीते। रोहित शर्मा आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीते, उनका सपना है, वो अपना सपना पूरा करें। विराट कोहली एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के अपना रिटायरमेंट लें, और इधर हम लोग बात करते हैं रविंद्र जडेजा अपना रिटायरमेंट ले जीत के। ये सारी चीजें कितना अच्छा रहेगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।